जय हिंद साथियों, कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी। आशा करता हूँ आप लोगों की तैयारी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट में कुल 20 क्वेश्चन लिए गए हैं। दोस्तों ये 20 क्वेश्चन आपकी क्षमता का आकलन करने के लिए आ गया है दोस्तों कि आपकी तैयारी कितनी हो पाई है। तो चलिए दोस्तों, एक बार चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है कि शंभू महाराज को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य के लिए उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों ये किस नृत्य के लिए उनको सम्मानित किया गया, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, कथक नृत्य के लिए जो कि शंभू महाराज को सम्मानित किया गया था। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य की मोहिनी अट्टम शैली निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब किया गया? 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से किस नृत्यांगना को। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, जय प्रभा मेनन को। बिल्कुल आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए साथियों आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों ने डैश नामक नृत्य को गौरवान्वित किया। तो सिद्धेंद्र या योगी दोस्तों किस नृत्य से संबंधित है, यहाँ आपसे ये पूछना चाह रहा है। दोस्तों सिद्धेंद्र योगी जो कि कुचिपुड़ी से संबंधित है। किस नृत्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी से। तो बी आपका बिल्कुल ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन कि लोकप्रिय नृत्य लाहू किस भारतीय राज्य से संबंधित है। लोकप्रिय नृत्य लाहू किस भारतीय राज्य से संबंधित है? बिल्कुल दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश से है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश। तो ये यूपी जीके भी हो गया एक तरफ से। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कि मोडसे निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है। तो मोडसे किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? बिल्कुल आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। कहाँ का है? नागालैंड का है। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अपने। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कि मिजोरम की किस नृत्य शैली में गांव के अतिथियों द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है। मिजोरम की किस नृत्य शैली में गांव के अतिथियों द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है। तो दोस्तों बिल्कुल आपका राइट आंसर कौन सा इसमें हो जाएगा? डी, यानी खुल्लम नृत्य के। खुल्लम नृत्य में दोस्तों जो कि गांव के अतिथियों द्वारा उसमें भाग लिया जाता है। तो बिल्कुल आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे हम लोग करते हैं। अगला दोस्तों आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि तुल्लाल डैश राज्य की एक एकल व्यंग प्रधान नृत्य शैली है। तुल्लाल कहाँ के, किस राज्य का जो तुल्लाल नृत्य कहाँ का है? तो आपको दोस्तों इसमें बताना है कि तुल्लाल नृत्य कहाँ का है। दोस्तों बिल्कुल आपका राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। कहाँ का है? ये केरल का है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी। दोस्तों चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि धनगरी गजा एक नृत्य शैली है। धनगरी गजा एक नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से डैश से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस राज्य से संबंधित। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि माथुरी लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है। तो माथुरी लोक नृत्य जो कि किस राज्य में किया जाता है? बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तेलंगाना में किया जाता है। चलिए साथियों आगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन कि माय माता डैश राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है। तो माय माता किस राज्य का एक कलोई समुदाय का लोकप्रिय नृत्य है? बिल्कुल दोस्तों आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, त्रिपुरा का है। कहाँ का है? त्रिपुरा का है। चलिए साथियों आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य नृत्य है। तो राजस्थान का सबसे जो कि फेमस नृत्य है जो कि आपका घूमर। तो बिल्कुल राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन है गंभीरा धाली और जात्रा किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य शैली। गंभीरा धाली यात्रा किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो बिल्कुल दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। कहाँ का है? ये पश्चिम बंगाल का। इसको आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन कि गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति डैश में हुई। तो गरबा जो कि कहाँ का नृत्य है दोस्तों? ये बिहार का, गुजरात का है। तो गुजरात का जो कि गरबा है। बिल्कुल आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन है कि कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है। मोहिनी अट्टम जो कि उड़ीसा, गरबा गुजरात का बिल्कुल ये सही है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, ये भी बिल्कुल सुमेलित है। यक्षगान कर्नाटक का। दोस्तों ये मोहिनी अट्टम जो कि उड़ीसा का नहीं होगा, ये कहाँ का है? केरल का नृत्य। तो ये आपका असंगत रूप से सुमेलित नहीं है। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सत्रिया भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है। तो सत्रिया दोस्तों आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। असम का जो कि पारंपरिक फेमस नृत्य है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है। तो कौन सी ऐसी नृत्य शैली जो इनमें से मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है। दोस्तों बिल्कुल आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, छाऊ। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि कथकली नृत्य ललित कला के डैश प्रारूपों का लयबद्ध है। तो कथकली कितने नृत्य कला का जो कि प्रारूपों का लयबद्ध, तो ये 5 कला है। कितने? 5। आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला दोस्तों आप क्वेश्चन कि भरतनाट्यम शैली का संबंध किस शब्द से है। तो भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस नृत्य से है। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तिल्लाला से। कहाँ से है? तिल्लाला से। चलिए दोस्तों आगे हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा केरल का लोक नृत्य नहीं है। तो केरल का लोक नृत्य इसमें कौन सा नहीं है। तो आपको दोस्तों बताना है कि जो कि कथकली बिल्कुल आपका केरल का है। कायकोलट्टी ये भी जो कि आपका केरल का है। फिर थुलाल ये जो आपका केरल का, जो चपेली है दोस्तों ये केरल का नहीं है। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी। चलिए साथियों आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों आपको क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो शास्त्रीय नृत्य आपको कितने होते हैं? कुल 8 शास्त्रीय नृत्य। तो इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है, आपको इसमें ऑप्शन में चूज करना है। और दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का ये लास्ट हमारा क्वेश्चन है। दोस्तों बिल्कुल आपका जो भांगड़ा है पंजाब, ये पंजाब का है, जो इसको शास्त्रीय नृत्य में शामिल नहीं किया गया है। तो दोस्तों आप लोग बताएंगे वीडियो के लास्ट में कि कितना दोस्तों आपके क्वेश्चन सही हुए हैं टोटल। तो चलिए साथियों हम लोग कल प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद।